जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, इस कलयुग में न तो धर्म का ही ठीक ठाक अनुष्ठान हो सकता है, न ज्ञान का ही साधन बन सकता है, न योगाभ्यास हो सकता है और न विधिवत मंत्रों का जप ही हो सकता है। इस समय तो कल्याण का एकमात्र उपाय और सब साधनों का भरोसा छोड़कर भगवान के नाम को पकड़कर भगवान का भजन करना ही है। अतः और सबका भरोसा छोड़कर भगवान का भजन करो, उन्हीं की शरण ग्रहण करो, इसी में चतुराई है। यदि अपने हृदय में सदा के लिए भगवान को बसाना चाहते हो, तो भगवान का मंदिर बनाना चाहते हो, तो मन वचन तथा कर्म से उन्हीं के परायण हो जाओ और निष्काम भाव से उनका भजन करो। यदि भगवान को सहज ही अपने वश में करना चाहते हो, तो मन वचन तथा कर्म से ब्राह्मणों की निष्कपट सेवा करो। भगवान स्वयं इस बात को घोषित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मद ये सब अज्ञान के बहुत बड़े सहायक हैं। इनमें भी काम सबसे अधिक दुखदायक है। अतः काम पर विजय पाने की निरंतर चेष्टा करो। यदि बिना किसी कठिन साधन के अनायास ही भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो वाणी से उनके पावन चरित्रों का गान करो और कानों से उन्हीं की कथाओं को सुनो। यदि भगवान का अनन्य भाव से भजन करना चाहते हो, तो विश्व के समस्त चराचर जीवों को उन्हीं की मूर्तियां समझो और अपने को उन सबका दास समझो। जीवन में तुमने कितने ही अपराध क्यों न किए हों, यदि तुम एक बार भी सच्चे मन से भगवान के शरण हो जाओ, तो वे तुम्हारे सारे अपराधों को भुलाकर तुम्हें सदा के लिए अपनी गोद में बिठा लेंगे। वे दया के समुद्र हैं। भगवान की कृपा से तुम कठिन से कठिन कार्य कर सकते हो, असंभव को भी संभव बना सकते हो। अतः सब प्रकार से उन्हीं की कृपा पर निर्भर होकर रहो। शरण में आए हुए का कदापि त्याग न करो, चाहे उसकी रक्षा से तुम्हारी लौकिक हानि भी होती हो। शरणागत का परित्याग करने वालों की शास्त्रों में बड़ी निंदा की गई है। यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें भगवान नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं है। इसलिए विचार पूर्वक भगवान नाम का ही आश्रय पकड़े रहो। यदि भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, तो उनके सगुण रूप की उपासना करो, दूसरों की भलाई में लगे रहो, नीति और सदाचार के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करो और ब्राह्मणों की भक्ति करो। उन्होंने स्वयं विभीषण जी से कहा, यदि लौकिक संपत्ति अथवा राज्य चाहते हो, तो उसके लिए भी भगवान की शरण लो। वे सब कुछ देने में समर्थ हैं। उन्होंने विभीषण को बिना मांगे अनायास ही वह अतुल संपत्ति दे दी, जिसे रावण बड़े कष्ट से प्राप्त किया था, और तिस पर भी मन में संकुचित हुए कि मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया। भगवान शंकर और भगवान विष्णु अथवा श्री राम में कोई अंतर न समझो, दोनों एक ही भगवान के रूप हैं। भगवान शंकर का भक्त होकर जो श्री राम जी से विरोध कर रखता है, अथवा श्री राम जी का दास कहलाकर जो भगवान शंकर से द्रोह करता है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। समस्त चराचर विश्व को भगवान का ही रूप समझो। ये जितने भी लोग हैं, वे सब उन्हीं की विराट मूर्ति के अंग हैं। उन्हीं की विराट मूर्ति के अंग हैं। यदि भगवान के प्यारे बनना चाहते हो, तो निंदा और स्तुति को समान समझो। निंदा से रुष्ट मत हो और स्तुति से फूलो मत, और भगवान के चरणों को अपनी एकमात्र संपत्ति जानो। ऐसा करने से समस्त गुण अपने आप तुम्हारे अंदर आ बसेंगे और तुम आनंद रूप बन जाओगे। भगवान की घोषणा है, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। भगवान को भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं। अतः मन वाणी शरीर से उन्हीं के चरणों में दृढ़ अनुराग करो। विश्वास करो, कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं। इसमें केवल भगवान के गुणों का गान करने से ही मनुष्य अनायास भव सागर से तर जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति क्रमशः पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही कलयुग में भगवान के नाम से प्राप्त होती है। अतः इस कलयुग में नाम का आश्रय ही परम कल्याण कारक है। जय श्री राधे।